एटॉमिक पार्टिकल को देखना और मुश्किल काम है। अब उसके चार्ज पार्टिकल को आप पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में मैग्नेटिज्म, करंट, ये सब कुछ विजुअलाइज करना आसान नहीं है। हाँ, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, बॉल इज थ्रोन, तो हाँ, बॉल को हमने फेंका है तो हमें पता है ऐसे जा सकता है, या ऊपर के फेंके हुए नीचे आता है, या फिर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहे हैं, समझ आता है। लेकिन इसको जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगी। इसीलिए मैं आपके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आया हूं, ठीक है। तो तुम फोन क्यों कर रहे हो? क्लास में तो बैठे हो ना, ऑनलाइन वाला नहीं है, ये यहां बैठा है, ये फोन कर रहा है। चलो, तो सबसे पहले कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे नंबर 1 रियोस्टैट। रियोस्टैट, ठीक है। उसके पहले एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है, ऑल्दो मैं लेकर नहीं आया तो इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स पहले हम पढ़ेंगे। रियोस्टैट, रियोस्टैट क्या होता है मैं पहले दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये है रियोस्टैट। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो दो तरीके से पढ़ाया जाता है, एक उसका एक्चुअल डायग्राम और एक उसका सर्किट डायग्राम। जो एक्चुअल डायग्राम है वो हम कभी ड्रॉ नहीं करते, बायोलॉजी में होता है। एक्चुअल में प्लांट जैसे दिखता है, एक्चुअल का सेल ऐसे है, सेल टिश्यू वगैरह, लेकिन हम ऐसा ड्रॉ नहीं करते हैं। जब मैं रियोस्टैट बनाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला। हाँ, आप देख करके भले ड्रॉ कर लेना कि हाँ एक्चुअल ऐसा दिखता है, लेकिन सर्किट में कैसा दिखता है वो इंपॉर्टेंट है। तो रियोस्टैट सर्किट में इस तरह से दिखाया जाता है, जिसमें ऐसे एरो बनाया जाता है। ये एरो सिग्निफाई करता है वेरिएबल। एरो क्या सिग्निफाई करेगा? वेरिएबल, चीजें वेरी करेगी। क्या वेरी करवा रहे हैं? रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को वेरी कराने की जहां जरूरत पड़ती है वहां हम इसको यूज करते हैं। जैसे अगर एक डिवाइस है, ठीक है, यहां पर, और सेल लगा दिया आपने, और यहां पे करंट मुझे मेजर करना है, लेकिन मैं ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाह रहा हूं कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को वेरी कर करके मुझे आंसर निकालना है। तो बार बार रेजिस्टेंस खोल खोल के तुम बाहर से थोड़ी लगा पाओगे। तो हम क्या करते हैं, एक डिवाइस ऐसा लगाते हैं। इसमें ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली ये लाइन नहीं है, दूर से लाइन नजर आ रहा होगा। ये वायर्स हैं जो इसमें वाउंड किए गए हैं, ठीक है। एक मैं अगर निकाल पाऊं तो कोशिश करता हूं, खराब हो जाएगा। हाँ, ये कुछ ऐसा है। हाँ, आई एम एन इंजीनियर सो आई कैन मैनेज थिंग्स। अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? तो इसी तरह इसमें ना, अरे तुम लोग पतंग उड़ाए हो क्या? तो जो मांझा होता है ना, ये मांझा ही है, बस ये किसी मटेरियल, किसी मेटल का बना हुआ है। हो सकता है ये आयरन का हो सकता है कॉपर का हो, सही है। तो इसकी अपनी रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है, यहां पर एक होल्डर है, ये हमेशा इंसुलेटर का बनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक बार तुमने इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। और ये खुला हुआ है, देखो नेकेड है, तो इसको छुओगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, पर डीसी है तो नहीं लगेगा, और हम डीसी पढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, एक इंसुलेटर। इस इंसुलेटर को तुम आगे पीछे जब इसको पुट फॉरवर्ड करोगे तो इसकी रेजिस्टेंस वेरी हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे होता है कि इसमें ना कई सारे वायर्स हैं जो ऐसे वाइंडिंग की गई है। तुम अगर इतने दूर तक कनेक्ट करोगे तो इतने दूर तक ही सर्किट में आएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। इसके अंदर में कुछ है बनावट, उतना हमें नहीं ज्यादा जानना है। जैसे जैसे अब इसको दूर आगे पीछे करोगे उतने वायर्स सर्किट में आते जाएंगे, ठीक है। तो रियोस्टैट इसी तरह से काम करता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इसकी रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। अच्छा,
अब इसका यूज देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर इस तरह के सिंबल बने हैं तो यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, नो डाउट वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लेकिन एक सिंबल इसका और भी है, ये देखो ऐसा भी होता है, और ऊपर में ऐसे एरो बना देंगे। तो इस तरह का जो रेयो ऊपर में ऐसे एरो बना देंगे, तो इस तरह का जो रियोस्टैट है इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिवाइडर। तो अगर मुझे इसको वोल्टेज डिवाइडर के जैसा काम करवाना है तो एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि बताइए इनपुट कहां डालेंगे और आउटपुट कहां लेंगे। यही क्वेश्चन था कि अगर ये रियोस्टैट को एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज करना है तो इनपुट और आउटपुट कैसे सेट करेंगे। तो देखो इसमें आप इनपुट देंगे ऐसे, और आउटपुट कहां लेंगे आप, इधर इधर कहीं आउटपुट लेंगे ऐसे। ठीक, देखो यार यहां पे अभी मैंने मेजर करने का डिवाइस बताया नहीं है, पर यहां एक डिवाइस आप लगा सकते हैं, यहां आउटपुट आप ले सकते हैं। जब आप इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे क्या इसकी रेजिस्टेंस वेरी होगी, तो जब रेजिस्टेंस वेरी होगी तो आईआर भी वेरी हो सकेगा। तो क्या तुम वोल्टेज को चेंज कर सकते हो यूजिंग रियोस्टैट। ठीक है, तो उसके लिए आपको आउटपुट कहां लेना होगा, इस कोने में, और इनपुट कहां देना होगा, इस कोने में। ठीक है, तो ये है इनपुट और ये है आउटपुट, बस इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना। अब एक और डिवाइस मिलेगा